नमस्कार, आपका स्वागत है हल्द्वानी लाइव पर। और हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं क्रिकेट के कुछ दिलचस्प बातें लेके। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी किशन सिंह। किशन, स्वागत है आपका। धन्यवाद पंकज जी। किशन, उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस दौर पे आप सभी सुरक्षित होंगे, आपकी और आपकी पूरी टीम। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सुरक्षित हैं और यही आशा करते हैं कि आप भी सुरक्षित हों। किशन, जिस तरीके से जो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल 18 जून को खेला जाने वाला है, उसको लेके उसको देखते हुए आप क्या कह रहे हैं? क्या ये एक तरीके का जो हम विश्व कप फाइनल वनडे फाइनल होता है उसी तरीके से देखें इसको, या नहीं थोड़ा पेंडेमिक के वजह से कुछ इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा? देखिए, मैं तो कहूँगा ये क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जो सही मायने में क्रिकेट को जस्टिफाई करता है, क्रिकेट के बारे में जो बारीकियाँ हैं वो सामने लाता है। इसलिए क्रिकेट में ऐसा जो आईसीसी ने किया कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने के लिए एक सोचा और उसको किया भी अच्छे से, और आज हमारे बीच बस जून का महीना शुरू होने वाला है और बहुत जल्द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट हिस्ट्री का जगत का सबसे बड़ा मुकाबला ये हो गया है। जी किशन, बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि जिस तरीके से 2021 की शुरुआत हुई है काफ़ी दिलचस्प टेस्ट सीरीज़ के साथ हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतना शानदार प्रदर्शन किया है, और उसी तरीके से आपका कहना भी मुझे लगता है कि सही है कि टेस्ट क्रिकेट को लेके ये एक नए टेस्ट क्रिकेट दौर की शुरुआत करेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो मैच मुकाबला होने वाला है, इंग्लैंड की कंडीशन है, इंडिया थोड़ा लेट पहुँचेगा, और वहीं जो आपकी अपोजिट टीम है न्यूजीलैंड, वो पहले से ही वहाँ से मैच खेल के तैयार बैठी रहेगी? ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि न्यूजीलैंड की मैच प्रैक्टिस पहले से टूर्नामेंट शुरू फाइनल से पहले हो चुकी होगी, वो 2 मैचेस खेल चुकी होगी, 2-3 मैचेस। वही इंडिया एकदम नई बैच होगी, फ्रेश होगी, और उस पिच की वहाँ से उतना ज़्यादा कंडीशन से फ्रेंडली नहीं होगी जितनी न्यूजीलैंड हो चुकी होगी, क्योंकि उसी मैदान पर वो मैच खेल के वहाँ की जो भी जो वेदर जो होता है वो वेदर से खुद को अच्छे से मेल मिलाप उनका बन जाएगा, और वो ज़्यादा बेहतर वहाँ की कंडीशंस को समझ रहे होंगे इंडिया से। पर इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने एक बात साबित कर दी है पिछले 3 से 4 साल में कि कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी पिच हो, इंडिया के पास वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनको कैसी भी टीम हो, मैं आपको बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ, कैसी भी टीम हो, ये ऑस्ट्रेलिया में भी साबित किया है। और किशन, अगर आप जैसे पहले माना जा रहा था कि ये मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा, लेकिन बाद में उसको साउथहैम्पटन में कर दिया गया, तो आपको लगता है कि थोड़ी सी जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ा कम हुई होगी इस मुकाबले की? देखिए, लॉर्ड्स में होता तो कुछ ज़्यादा हवा बना रहता। देखिए, लॉर्ड्स तो कहा जाता है कि क्रिकेट का मक्का मदीना बोला जाता है, वो तो अलग बात है, पर ये जो मुकाबला है ना, ये मुकाबला अपने आप इतना बड़ा है कि ग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, क्योंकि दो जो सबसे बेस्ट टीम थी जिन्होंने पूरे 2-3 साल जब से टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई अच्छा प्रदर्शन किया, वो आज फाइनल खेलने जा रही है। दो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीम थी जो जस्टिफाई कर रही है इस फाइनल को खेलने के लिए। जी किशन, जिस तरीके से भारत का हम भारतीय हैं, भारत के हमारे फैंस हमें ज़्यादा सुनते हैं तो भारतीय क्रिकेट की ज़्यादा बात करते हैं, तो जिस तरीके से भारत का पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदर्शन रहा है, मेरे ख्याल से उस भारत को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए मैं देना चाहूँगा क्योंकि इंडिया को ना कुछ टीमें हल्की मिल गई थी। जैसे आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश इंडिया में ही मिल गई जहाँ 2-0 से जीत गई, और साउथ अफ्रीका का तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि कौन से दौरे पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था इंडिया में, मतलब इंडिया को हराया था टेस्ट सीरीज़ में, वो मिल गए थे। तो 2 सीरीज़ों का इंडिया को फ़ायदा मिला, और सोने पे सुहागा न्यूजीलैंड के लिए भी हुआ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उस दौरे से दोनों ही टीमों को फ़ायदा हुआ? देखिए, वो एक दौरा जो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया खेलने से, उससे न्यूजीलैंड को बहुत फायदा हुआ ना। न्यूजीलैंड के खतरे के चांसेस थी ना पहुँचती, पर आप जैसे कहा कि 2 हल्की टीमें मिल गई, मैं इससे इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इंडिया ने हर टीम के खिलाफ साबित किया है कि वो एक बेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप साइड है। तो उसके लिए आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन एक किसी जो क्रिटिसिज्म बाहर के खिलाड़ी ने उठाया कि इंडिया को हल्की टीमें मिल गई, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इंडिया ने अपने खेल से दिखाया ऑस्ट्रेलिया में जाके, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया जब उनकी ए टीम नहीं थी वहाँ पर, तो ये बताता है कि वर्ल्ड चैंपियन साइड है और ये वर्ल्ड चैंपियन का फाइनल खेलने की सबसे प्रबल दावेदार थी। और देखिए, जहाँ 35 रन में ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद वापसी करना, 2 मैच जीतना, बिल्कुल, और एक मैच जो सिडनी वाला मैच था जो ड्रॉ हुआ था, मैं तो उसको भी जीता हुआ मानता हूँ, क्योंकि अगर ऋषभ पंत वहाँ पर आउट नहीं हुए होते या फिर हैमस्ट्रिंग की वजह से, हैमस्ट्रिंग अगर ना हुई होती हनुमा विहारी को, तो वो मैच भी इंडिया ज़रूर जीतती, क्योंकि हैमस्ट्रिंग के बाद एक ही ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि वो मैच ड्रॉ कराना। वो ड्रॉ में भी हमारी जीत थी। जितने ओवर्स अश्विन ने और हनुमा विहारी ने जो पार्टनरशिप की थी, स्पिनर्स को खुद अश्विन ने कहा मैं खेलूंगा, आप फास्ट बॉलर्स को खेलिए, क्योंकि स्पिनर्स को खेलने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो एक साझेदारी हुई थी, ये वर्ल्ड चैंपियन
टीम की एक मेंटालिटी बताती है कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये इंडिया टीम लड़ना जानती है और लड़ के जीतना चाहती है। किशन, किस तरीके से आप देखे होंगे, क्योंकि इंडिया को जो टेस्ट चैंपियनशिप में हार मिली है ना, वो न्यूजीलैंड ने ही 2-0 से हराया था जब वो इंडिया उनके वहाँ गई थी खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बस यही एक चिंता का सबक है इंडिया और के लिए। न्यूजीलैंड की जो पिचेस हैं वो मुझे मेरे ख्याल से कि न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स को मदद ज़्यादा करेंगी और वैसे बॉलर्स उनके पास हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की और सारी टीम से जो टॉप टीम्स हैं, अगर किसी की बॉलिंग लाइनअप सबसे बढ़िया है इस वक्त, तो मैं इस समय भारतीय टीम गेंदबाजी सबसे अव्वल दर्जे की है। इनके पास हर तरीके के फास्ट बॉलर हैं। ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस के साथ, बुमराह जो एक अलग वैरायटी देते हैं टीम को, मोहम्मद शमी आप जानते हैं सेकंड इनिंग्स के बादशाह गेंदबाज हैं। इनके पास साथ में जो यंग टैलेंट है, मोहम्मद सिराज हो गए, इनके पास शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, उन्हें परफॉर्मेंस करके दिखाया, उमेश यादव इनके पास बैठे हुए हैं। तो इस समय अगर इंडिया की किशन, गेंदबाज आपने इतने अच्छे प्लेयर्स के नाम ले लिए ना, इतनी आपने बेंच स्ट्रेंथ इंडिया की पूरी खोल दी है कि कोहली का सरदर्द होने वाला है जब ये प्लेइंग 11 बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरे हिसाब से वो टॉप टीम अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड और जिन पे पूरा टूर्नामेंट, पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप पे दाव खेला है, वो ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, ये फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं विराट कोहली के, मुझे पक्का पता है। किशन, अभी ईशांत शर्मा की फिटनेस को लेके सवाल उठ रहा है कि शायद उनकी फिटनेस पे कॉल देखेंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। हाँ, आईपीएल में भी उनके प्रॉब्लम थी, पर वो जब उन्होंने आईपीएल में वापसी की थी, 1-2 मैचेस खेले थे, अब उन्होंने बता दिया था कि वो भाई बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं और वो तैयार हो टेस्ट गए मैच हैं। खेले क्योंकि हैं। मैं आपको बता दूं, ईशांत शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे किसी भी कीमत पे, और अभी दिन है, अभी लगभग 17 से 18 दिन इंडिया टीम के पास है और वो पूरी तरह से फिट होकर ज़रूर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं कि इंग्लैंड में खेलने का अगर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी गेंदबाज के पास है तो वो ईशांत शर्मा है। तो ईशांत शर्मा को इस टीम में होना बहुत ज़रूरी है। किशन, मुझे भी लगता है कि ईशांत शर्मा 100 टेस्ट खेल चुके हैं और कई हद तक जो हम फैंस उनको देखते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि अंडररेट, बहुत ज़्यादा उनको अंडररेट कर दिया गया है, लेकिन वो बहुत बड़े दर्जे के खिलाड़ी हैं। अब कोई आदमी आपके देश के लिए 100 मैच खेल चुका है तो उसकी सर्विस को हमें हर समय सलाम करना चाहिए। खासियत और बताता हूँ पंकज जी, जो मैंने नोटिस की है, वो जब भी गेंदबाजी करते हैं तो आप उनका इकोनॉमी देखिएगा, इकोनॉमी रेट, वो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहते हैं। भले वो विकेट ना पा पाए किसी मैच में, पर जिस तरह से वो प्रेशर एक एंड पे बना के रखते हैं, जिसका फायदा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को मिलता है, तो ये चीज़ अननोटिस हो जाती है। पर ईशांत शर्मा की यही कला है कि वो एकदम सदी हुई लाइन लेंथ पे लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं, जिसका फायदा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को मिल जाता है। किशन, और किस तरीके से आप देखते हो प्लेइंग 11 को, क्योंकि विराट कोहली वापस से आएगी, विराट कोहली वापसी करेंगे तो मयंक अग्रवाल उनको बाहर बैठना पड़ेगा, तो वहीं आप हनुमा विहारी को कहाँ खिलवाएंगे, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही है कि यही मैं कह रहा था कि बेंच स्ट्रेंथ इस समय इंडिया की इतनी मजबूत है, इसीलिए इतनी साइट एक अलग ही नज़र आती है जब भी किसी भी टीम के साथ ही मुकाबला करती है। बस मेरे ख्याल से बस इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बस एक ही चिंता है, वो विराट कोहली का फॉर्म है। विराट कोहली को इस मैच में अपने बेस्ट पे रहना होगा अगर इंडिया को इस चैंपियनशिप को घर लाना है। इसलिए हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे वक्त से सेंचुरी नहीं बनाई है। अगर वो सेंचुरी बना रहे होते तो हम ये बात करते नहीं। ऐसा नहीं है कि उनका फॉर्म कुछ ज़्यादा ही डाउन चले गया, 40, 50, 60, 70, 80 रन उन्होंने किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी पारी खेली थी 75 रन बहुत अच्छे किए थे, वो आप भी जानते हैं पंकज जी कि विराट कोहली ने खुद ही अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जी तो जी, हम बिल्कुल, अगर फैंस हों, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों, या जिनकी भी आप राय सुनेंगे वो यही कहते हैं, क्योंकि उनका खुद एक स्टैंडर्ड सेट है। आप जब उनको 100 रन बनाते हुए नहीं देखते, 70, 60, 90 देखते हैं तो लगता है वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जी जी, खुद ही उसने अपना एक अपना बेंचमार्क बना दिया है, और वो एक सेट, ये उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं पंकज जी आपको बता दूं नहीं मिलने वाला विराट कोहली को अपने बैक टू फॉर्म आने में, और वो सेंचुरी मारते हुए टीम को जब ट्रॉफी जिताएंगे तो इससे अच्छी खुशी की बात देशवासियों और सबसे बेहतरीन बात विराट कोहली की किशन ये है ना कि उनका जो बैटिंग एनालिसिस है उसको उनके औसत से नहीं देखा जाता है, वो उनकी नंबर ऑफ सेंचुरी से देखा जाता है। देखा, बिल्कुल सही बात आपने। अधिक किशन, क्या आप जल्दी से अपना प्लेइंग 11 बता दीजिए कि किस तरीके से रहने वाला। मेरे लिए तो हनुमा विहारी को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब जगह बनती रही है, क्योंकि जैसे हम रोहित शर्मा कल हम आप बात कर रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 में, तो हमने कहा था कि हनुमा विहारी ने जो मैच सेविंग इनिंग्स खेली थी उसके बाद भी उन्हें इस टीम में मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विराट कोहली की वापसी हो गई है। वो चोट भी थे उसके वजह से वो इंग्लैंड दौरे पे भी नहीं जा पाए। ओपनिंग स्लॉट तो ओपनिंग जो जोड़ी है वो तो नहीं बदलने वाली इंडिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा सबसे सटीक। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो नया लड़का है शुभमन गिल,
जी। इसने बहुत मुझे प्रभावित किया। आप देख सकते हैं कि पहला दौर था उसमें क्या शानदार बल्लेबाजी की, और जो मैच गाबा में हम लोग जीते थे उसमें जो 90s उन्होंने किया था, वो मतलब इस तरीके से क्या क्या था कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं अपना गेम खेलूंगा। लेकिन आईपीएल में विश्वास जो उनका मानिए, फॉर्म, आने वाले समय का भारत का सबसे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी होने वाला है, और ये अपने क्लास से आने वाले अपने समय में, एक बार विराट कोहली ने भी कहा था कि इस एज में शायद ही मैं इतना अच्छा खेल पाता जितना शुभमन जी, गिल जी। खेलते हैं। तो शुभमन गिल सबको पता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, बस यही है कि वो प्रेशर कैसे झेलते हैं, क्योंकि आईपीएल में देखिए इतना ज़्यादा उनका हो गया था टेस्ट चैंपियन की बात कि शुभमन गिल कुछ कर जाएंगे, इतना उन्होंने खुद के भी ऊपर प्रेशर ले लिया कि मुझे परफॉर्म करना है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रहा था। उन्हें फिर से रिलैक्स होकर जैसे उन्हें शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही शुरुआत इंडिया को यहाँ पर देनी है रोहित शर्मा के साथ। तो ये ओपनिंग जोड़ी बेस्ट है इस समय इंडिया के लिए, कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। शुभमन जी, जी। गिल और रोहित शर्मा के साथ तो मैं ओपन करा रहा हूँ। और वन डाउन आपको पता है हमारे देश के दूसरे दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ के बाद चेतेश्वर पुजारा, जी हाँ, सबसे बड़ा खिलाड़ी ये साबित होगा। आप देख लीजिएगा बैटिंग लाइनअप में इंडिया की। किशन, मैच पूरा एक है, लेकिन इस मैच को लेके ऐसा, मतलब मैं कहूँगा कि ऐसी सीरीज़ बना दिया कि इंडिया कोई ऐसी सीरीज़ खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसको जीतनी है। बिल्कुल जीतनी है। और न्यूजीलैंड को नॉकआउट में जैसे जो एक लगा हुआ है कि न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पाते, न्यूजीलैंड को इस बार हराना है, और टेस्ट चैंपियनशिप का ताज अपने सर पे है, वो ट्रॉफी भी हमें इंग्लैंड से उठाकर अपने इंडिया भारत लानी है। जी जी। और 2019 का जो कड़वी यादें हैं उसको भुला के नई यादें वापस जी, आनी है। 2014 से कड़वी यादें इंडियन फैंस को मिल रही है नॉकआउट्स में, और ये हाँ। इस बार का सभी फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और वो जो और हल्का किशन, सा- एक थोड़ा सा सुपरस्टिशियस बिलीव एक और है कि वो एक अंपायर हैं जो खुशखबरी नहीं देते हैं, और वसीम जी। जाफर ने भी बहुत बेहतरीन ट्वीट किया है। जी, उनका मैंने भी पढ़ा एक जगह कि 2014 से जितने भी नॉकआउट इंडिया हारी है चैंपियनशिप में या वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी के टूर्नामेंट आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें एम्पायरिंग वही कर रहे थे। तो ये कैसा है, इस बार भी वही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के बैक ऑफ माइंड में नहीं होगा। खिलाड़ी बहुत प्रोफेशनल है। जी पंकज जी, रिचर्ड है वो एम्पायर, पर कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी इंडियन खिलाड़ी नहीं सोच रहा होगा, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन टीम वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के वो ट्रॉफी ज़रूर इंडिया लाएगी। यही सब सारे क्रिकेट फैंस को उम्मीद है इंडिया क्रिकेटर्स से। हाँ जी, अंपायरिंग तो एक बात है, और हाँ ये फैंस, ये हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि रिचर्ड कैटरब्रो अंपायरिंग करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के ध्यान में ये सब होगा। किशन, किस तरीके से आप देखते हो? अभी आपके तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा है, चौथे नंबर में विराट कोहली होंगे, पाँचवें नंबर में आप रहाणे, छठे में 7वें 8वें हमारे मैं 2 छप्पन के साथ जाने वाला हूं, जडेजा और अश्विन। आप जडेजा को वर्ल्ड टेस्ट जडेजा बैटिंग में भी एक प्लस पॉइंट दे देते और हैं। एक चीज़ और है, इंग्लैंड में जडेजा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जी, इस बात उनके साथ ये भी है। तो और जडेजा एक ऐसे फैक्टर है जो टीम को रन जी, आउट, टेस्ट जी। मैच में बहुत रेयरली आप रन आउट देखते हैं, पर वो थर्ड मैन से दौड़ के आके रन आउट कर देते हैं सिंगल हैंड। तो इसलिए लेकिन खिलाड़ी उसमें भी बहुत करते ही ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है मैच में। और टेस्ट मैच में एक रन आउट कैसे मैच पलटता है हमने बहुत से देखा है। इसलिए जडेजा का फैक्टर मैं अपनी टीम में ज़रूर चाहूँगा इस मौके पे। जी। अश्विन को आप अलग कर ही नहीं सकते इंडिया टीम से टेस्ट मैच से। जडेजा और अश्विन की जोड़ी को मैं खिला रहा हूँ, और बाकी 3 फास्टर जिनको कहा था, ईशांत शर्मा, बुमराह, और बाई चांस अगर आपने कहा ईशांत शर्मा नहीं, बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश मोहम्मद यादव से ऊपर मोहम्मद सिराज को मौका देना चाहूँगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने कहा था, आईपीएल में भी दिखाया कि जिस फॉर्म को उन्हें मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि उस फॉर्म को बरकरार है। तो मैं अगर ईशांत शर्मा बाई चांस अगर नहीं फिट हो पाते हैं तो मोहम्मद सिराज को मैं मौका दूंगा टीम में। हाँ, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि विराट कोहली सिराज को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और उनका बेस्ट निकाल सकते हैं ऐसे मौक़ों पर। ठीक है किशन जी, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी लंबे समय बाद हम क्रिकेट की बात पर अपने दर्शकों के बीच आए थे। और हल्द्वानी लाइव के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।